tell you that I love you 100 times a day. तो आपको लेना पड़ता है 150 रुपये का टिकट इंडियंस के लिए, जो कि स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट है तो उनका अलग है, आपको दिखा दिया था। तो 150 रुपये का टिकट करके हम अभी एंट्री करने वाले हैं। गाड़ी बाहर रख दिया, कैमरा अंदर अलाउड है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अपने बेटल आश्रम को। चलिए। तो इधर से आप टिकट काटते हैं, इधर से अंदर आते हैं और सीधा आपको जाना पड़ता है ऊपर। थोड़ा सा हल्का फुल्का हाइकिंग है। वैसे इतने दिनों में हाइकिंग में थोड़ा बहुत स्टैमिना तो आ गया है, तो संभाल लूँगा यार। चलो। I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know. प्यास लग रही है, हमारे पास पानी है, पानी हरपत रखिएगा। I tell you, Papa. ये है राजाजी टाइगर रिजर्व, सिचुएटेड इन द शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालयस। द राजाजी टाइगर रिजर्व कवर्स 820 स्क्वायर किलोमीटर एंड इज़ फेमस फॉर इज वाइट एलिफेंट एंड टाइगर्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे हाथी और शेर निकल सकते हैं। अगर आप चलते चलते थक जाएं तो यहाँ पे बैठने की भी सुविधाएं हैं और हम उस सुविधा का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं ऐसे ही एक्टिंग कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैं थका नहीं हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा था कि आप थक जाओगे तो कैसे बैठोगे। तो मैं जो हाँप रहा हूँ, इट्स अ एक्टिंग। इतने सारे लोग जा रहे हैं, कैमरा यूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक गुंबद जैसा कुछ है घर, इसको क्या बोलते हैं, हट या क्या बोलो। Deep inside, yeah, that really makes me wanna speak my mind, yeah. इसको 84 कुटिया भी बोलते हैं। I'm gonna show you that I love you. ये है 11 नंबर। अब 11 नंबर में क्या है मुझे तो नहीं पता, इसके अंदर चलेंगे ज़रूर। And love you till my dying day. You're the only one I need, no one else. ऊपर जा सकते हैं शायद, देखते हैं। Tell your family I'm gonna let everyone know about my love. ओह भाई साहब, हाँ जी। तो हम एक कुटिया के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। और ये है हमारी गंगा मैया उधर बहती हुई, और गंगा मैया के किनारे हम इन कुटियों के बीच। क्या बात है भाई साहब, कितने सारे देखो, वो तेरी। 100 times. तो भाई साहब, ये जो आश्रम है उसके बारे में कुछ बोल देता हूँ आप लोगों को। इसको बेटल आश्रम बोला जाता है और 84 कुटिया भी बोला जाता है। पर हम अभी हैं कहाँ? हम गंगा नदी के, गंगा माता के इस तरफ है, और उस तरफ जो जगह था आप लोगों को पता होगा, मुन्नी की रेती, तपोवन, वो सब एरिया उस तरफ है, और हम इस तरफ है। I tell your papa to. तो हुआ था क्या कि 1960s और 70s में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मेडिटेशन इस जगह को माना जाता था, और यहाँ पे जो थे महर्षि महेश योगी जी, वो यहाँ पे योगा सिखाने का कार्यक्रम चला रहे थे। हुआ क्या 1968 अप्रैल के महीने में लंदन के, इंग्लैंड के एक रॉक बैंड था बीटल्स, वो यहाँ पे आए थे। I need you every day. अब जैसे आप लोगों को पता है कि यार कोई भी बड़ा आदमी कहीं पे विजिट करता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। योगा युग युग से हमारे देश की जो धरोहर है उसका एक हिस्सा रहा है। अभी योगा इंटरनेशनल डे आप लोगों को पता है, वो भी रिकॉग्नाइज हो रहा है, और लोग अभी योगा को मानते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तब क्या हुआ था, जब बीटल्स यहाँ पे आए थे तो इस जगह का नाम बहुत ही ज़्यादा हो गया था, और लोग इसको रिकॉग्नाइज करने लगे थे, पहचानने लगे थे। उसके साथ योगा को भी बहुत बड़ी पहचान मिली थी। तो बीटल्स यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो जितने दिन रहे थे, यहाँ पे उन लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया गाने, सुपरहिट गाने लिखे थे, जो कि आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं। That really makes me
ओ भाई अभी हम अभी हम नीचे चलते हैं। देख लीजिए कब का काम है ये सब, मतलब ये सब पत्थर ईंटें सब 1960-70s के होंगे। अब ये हालत में है। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? इको हो रहा है। हेलो हेलो, थोड़ा हल्का हल्का इको हो रहा है। चलो अभी हम नीचे चलते हैं, वो ठीक ठाक नीचे पहुंच जाएंगे। And love you till my dying day. You're the only चलो जी हम अंदर आ गए। तो वहाँ पे उस टाइम में जो आके इस आश्रम में रहते थे उनको शायद ये कुटिया, ये घर मिलता था जहाँ पे वो रहते थे। ऊपर एक आपने तो देख ही लिया है, और ये नीचे का रूम है। ये स्विचेस कब लगे हैं? अभी का है क्या है? पहले ऐसे स्विचेस तो नहीं होते थे, पता नहीं। और ये उनका टॉयलेट वॉयलेट है, आप देख पा रहे हैं। Yeah, I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me. तो 1990 में इस जगह को छोड़ दिया गया, खाली कर दिया गया, और 2003 में इस पूरे एरिया को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। और उसके बाद ही ये जगह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया और लोग यहाँ पे विजिट करने लगे। वैसे उस टाइम में ये एक विजिटिंग प्लेस नहीं था, जो बीटल रॉक बैंड के फ़ैन थे वो लोग यहाँ पे घूमने आते थे। पर 2015 को इसको ऑफिशियली ओपन कर दिया गया, जिसके बाद कोई भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं ऋषिकेश, वो यहाँ पे घूमने ज़रूर आते हैं और देखने आते हैं कि ये है क्या चीज़। Just how much I tell you, mama. और अभी आप देख सकते हैं कि जंगल के अंदर ये धीरे धीरे समाते जा रहे हैं। जंगल उसको कवर अप करते जा रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे झाड़ियाँ ये सब फैला हुआ है। I really hope you love me too. देखिए एक चीज़ है भाई, कभी ना कभी जब आएगा, बोलते हैं ना कल की अवतार या जो भी है, जो भी आप नाम दे दो, कभी ना कभी ना हम प्रकृति से आए हैं, प्रकृति से मिल ही जाएंगे। अब सोचिए अगर ऐसा कोई वक्त आएगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया में, और इतने सारे घर बार बिल्डिंग्स हम लोग बना रहे हैं, एक दिन सब मिल जाएंगे प्रकृति के अंदर। अजीब ही एक, अब यहाँ पे आएंगे तो आपको वही फील होगा। ये जगह जो इतना पॉपुलर था, इतने बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग यहाँ पे आए हैं, अपने कला को उभारे हैं और अपने सारे ज्ञान को अपग्रेड करके यहाँ से गए हैं और लोगों के सामने अपनी प्रसिद्धि पाए हैं। ये जगह देखिए किस हालत में है अभी। अच्छा वो तो अलग बात है प्रकृति से आना और प्रकृति से मिल जाना, पर एक बात है कि यहाँ पे आई डोंट अंडरस्टैंड वाई गवर्नमेंट इसको हाथ में लेके क्यों इस चीज़ को मतलब मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया विजिटिंग प्लेस है। इस हालत में भी लोग 150 रुपये दे के यहाँ पे आते हैं और घूम के जाते हैं। 100 times a day. You'll get tired of my lips, and that's how much they wanna kiss you. And love you till my dying day. You're the only one I need, no one else. क्या है ये, क्यों है ये? वाह वाह वाह, क्या बात। हम इस तरफ आ गए, यहाँ पे भी कुटीर ही कुटीर है। You love me too. Yeah, I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Yeah. 119 121, ये तो 84 वाला नहीं है सी। हाँ जी, ये कितना है? 117। तो जो 84 कुटिया है उसका या तो कोई दूसरा मतलब होगा, या जैसे मैंने सुना है कि बाद में बहुत सारा, बाद में वो लोग कुटिया बढ़ाए हैं, वो भी हो सकता है। देखिए भाई इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंतज़ाम, पता नहीं है कब का काम है, पर हो गया। फ़ोटो सर निकलूं? अच्छा नहीं, आप फ़ोटो खींच रहे थे, मैं साइड हो गया था। कोई ना, ठीक है। तो देखते हैं अगर यहाँ पे कोई स्टाफ वाफ मिल जाए, उनको पूछेंगे 84 कुटिया का नाम क्यों 84 कुटिया है। और वहाँ से 121 तक तो हम लोगों ने देख लिया भाई, देख रहे हो। तो
1961 में महर्षि महेश योगी जी ने उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट्री से ये वाला जगह को लीज में लिया था, जो कि अराउंड आई थिंक 14 एकड़ जगह पे फैला हुआ है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। एंड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ योगा, ये जो नाम है ये महर्षि महेश योगी जी ने दिया था, और यहाँ पे वो योगा प्रैक्टिस क्या करते थे। Know about my love, so I really hope you love me too. Yeah. तो ये ऋषिकेश में बहुत सारे आश्रम हैं योगा के लिए, उनमें से एक है। और आप सबको पता होगा कि ऋषिकेश को कैपिटल ऑफ योगा भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे योगा को लेके ज्ञान, ध्यान और मान सब कुछ अव्वल नंबर का है। और यहाँ पे बहुत सारे, मुझे आज बात कर रहा था कि 80% ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर्स कम हियर टू लर्न योगा, तो इसीलिए इसको कैपिटल ऑफ योगा कहा जाता है। 1963 में पूरा कंपाउंड, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, ये जो कुटिया आप देख रहे हो, और लोकली इसको 84 कुटिया ही बोला जाता था। I'm gonna let everyone know about my यह है किचन एरिया। कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 1960s, दिस किचन प्रिपेयर्ड वेजिटेरियन फूड फॉर ऑल द गेस्ट whose number often reached more than 500 लोगों से भी ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पे कुक होते थे। ये किचन है उनका। Hide your eyes, darling. People can see your heart. Beautiful. तो ये है किचन एरिया। शायद ये नाला है जिसमें कि आप किचन में कुछ काम करोगे तो बह के पानी इधर से नाले की तरफ निकल जाएगा। बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है। और ये शायद उनका स्टोर रूम वोरूम कुछ होगा। अच्छा बाबा, ये तो है अपना कुक करने के लिए। ये है उनका चिमनी, राइट? यस, ये चिमनी बाहर गया है। ये कुकिंग प्लेस है, और यहाँ पे शायद बर्तन साफ़ सफाई या सामान स्टोर या जो भी है, ये वो एरिया है। सही है। और ये 1960s के टाइम में यहाँ पे जब आश्रम शुरू हुआ तब से ये बनाया गया है और ये काम कर रहा था। ये उनका किचन चला गया। hope you love me too. Yeah, yeah, I really hope you love me too. Yeah. ये कुछ जगह है, क्या है देख लेते हैं। यह है प्रिंटिंग प्रेस, कंस्ट्रक्टेड इन अर्ली 1960s। दिस प्रेस वाज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लिटरेचर ऑन TM। TM का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको देख लीजिए। ये है उनका प्रिंटिंग प्रेस था। वैसे मशीन तो कुछ है नहीं, ऑफकोर्स कहाँ रहेंगे इतने साल। ये देखिए, नेहा लव आदित्य। ये आदित्य नहीं लिखा होगा, नेहा ने नहीं लिखा होगा, ज़बरदस्ती का। मतलब इस जगह को इतने अच्छे पावन प्योर वाला फीलिंग जगह को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। भाई ऐसा मत करो यार, प्यार करते हो तो ऐसे ही इजहार करोगे क्या? धन्य हो जो भी लिखा है। वहाँ पे जो TM लिखा गया था वो है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन टेक्निक, जिसको के महर्षि महेश योगी जी ने डेवलप किया था। जिसमें ये होता था कि आप मंत्र को मन ही मन साइलेंटली उच्चारण करके योगा करते हैं, और सुबह शाम 2 बार किया जाता था। एंड 1965 के करीब जब तक पहुँचे तब अमेरिका में, आप सोचिए अमेरिका में हर स्कूल, कॉलेज, प्रिजन, हर जगह पे इसको प्रैक्टिस किया जाता था। सोच सकते हैं अमेरिका में 1965 की बात मैं बोल रहा हूँ। Family. तो 1977 होते होते अमेरिका में एक कोर्ट ने रूल किया था कि ये जो प्रैक्टिस है TM योगा, तो ये एक थोड़ा सा रिलीजियस है, इसीलिए ये अमेरिका का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसको ये ब्रेक कर रहा है। पर उसके बाद भी बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम और सोशल प्रोग्राम में इस टेक्निक को यूज़ किया गया, करिकुलम में डाला गया है। Yeah, yeah, I really hope you love me too. Yeah, yeah, I really hope you love. ये है वैद भवन, कंस्ट्रक्टेड 1976। नो स्मोकिंग इन दिस बिल्डिंग। अरे स्मोकिंग कहीं पे भी बंद कर दो भाई, क्या भीड़ है। Oh, yes, I'm gonna let
ये जो टेक्निक है उसको कुछ लोग रिलीजियस मानते हैं, कुछ लोग रिलीजियस नहीं मानते थे। रिलीजियस इसलिए माना जाता था कि इसको बोला जाता था हिंदुज़म का जो सोच है, उसका जो प्रैक्टिस है, उसका एक नया मोड है, नई प्रगति, एक अपग्रेडेशन वर्जन है। और नॉन रिलीजियस इसलिए माना जा रहा था क्योंकि ये बोला जाता था कि ये एक सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जिसमें कि आप अपने आप को पहचानते हो, अपने आप को डिस्कवर करते हो। That's how much I'm gonna tell you. तो हम घूमते घूमते भाई इस जगह पे आ गए। ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये भाई साहब ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे पानी होता होगा श्योरली। और आप आगे आ रहे हैं, यहाँ पे पेड़ है और उसके सामने ये वाला है। यहाँ पे लिखा गया है टेम्पल, बीटल्स आश्रम, बहुत सारा चीज़ लिखा गया है। योगा हॉल, अच्छा ये है योगा हॉल, 84 कुटिया 10 लिखा गया है, ठीक है। "84 मेडिटेशन चैम्बर्स"। अच्छा जी, 84 कुटिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 84 मेडिटेशन चैम्बर्स होते थे। Built from local river rock, each chamber represents a different classic yoga asana posture. Together they represent the whole range of human life. ओके जी, तो ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये आपको गंगा मैया के नदी के अंदर यही गोल गोल पत्थर मिलेंगे। इसी को लाके लोग बनाए थे। पता नहीं यहाँ पे चप्पल अलाउ है कि नहीं, पूजा हो रहे हैं कि नहीं। And love you till my dying day. You're the only one I need. और पूरे ऋषिकेश में 150 रुपये टिकट किसी चीज़ का नहीं। पूरे ऋषिकेश में ये सबसे सस्ती जगह है हिंदुस्तान में एक बंदे के लिए रहने के लिए। यहाँ पे 50 रुपये के रेंट से लेकर आपको 20,000 रुपये, क्या मैं 50,000 तक का रेंट, 150 रुपये का टिकट के लिए ऋषिकेश में कहीं नहीं। वो बात आपकी सही है, लेकिन मेन बात तो सही मैडम ने सही कहा यार। 150 रुपये में मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम पे आप। ओ भाई साहब क्या व्यू है यहाँ पे, दिखाता हूँ, रुको आप लोगों को। ऑफकोर्स यहाँ पे पानी होता होगा, पता चल रहा है। पता नहीं, पर मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे मॉडर्न स्ट्रक्चर है। पता नहीं 70s 60s के स्ट्रक्चर इस तरह से। ओ भाई ये भाई ये टेबल लुढ़क गया। ये देखिए भाई, गंगा नदी के किनारे बसा ये ऋषिकेश। गंगा नदी का यहाँ का पानी का कलर देख रहे हो, थोड़ा ब्लूइश नहीं है, स्काई कलर का। ये सही है यार, इधर का पानी ऐसे ही कलर है। तो इधर से हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ओह, वहाँ पे भी बैठने का जगह है। वो टीम बैठ गए अपने, कोई नहीं, हम लोग वैसे भी बैठने वाले नहीं थे। और आगे है क्या? Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, mama. सोलर पैनल है यहाँ पे, रात को लाइट जलता होगा इस तरफ। हम ऐसे घूम के जाएंगे शायद बीटल आश्रम के पीछे की तरफ। हम घूमते हुए आगे बढ़ते हुए, हम पता नहीं किधर जा रहे हैं। अब ये जो आश्रम का जो जगह है वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर में आ रहा है, इसीलिए ना मेंटेनेंस है। अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट में आता तो शायद ये जगह टूरिज़्म प्रॉस्पेक्ट से एक बेहतरीन जगह बन सकता था। पर अभी लोग आते हैं क्योंकि बीटल आश्रम के नाम पे फेमस है। मैं अगर यहाँ पे आऊँगा तो गूगल सर्च करूँगा तो which places to explore in ऋषिकेश, तो इसका नाम भी आता है, तो मैं तो आऊँगा। सिंपल सा बात है। उधर और भी जगह है, पता नहीं क्या है। इस तरफ और रास्ता है नहीं। Oh, there's something deep inside, yeah, that really makes me wanna speak my mind. मैं यहाँ पे तो मैं खो गया। अभी यहाँ से हम बाहर निकलते हैं।
इधर रास्ता है नहीं, ये जगह क्या है मुझे पता नहीं। चलो जिधर से आए थे उधर चलते हैं। How much they wanna kiss you. सो गाइस अभी लोग तो हम घूम रहे थे, अंदर चले गए, रास्ता भूल गए, फिर वापस आ रहे थे तो मुझे मिली अरुणा दलाल जी और आशिक। अरुणा इज़ अ ट्रैवल ब्लॉगर जो अभी शुरू की है अपना ब्लॉगिंग चैनल, और मैं उनका ब्लॉगिंग देखा नहीं, अभी हम लोग मिले हैं तो मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं बोला यार मैं जिस नाव में हूँ नया नया कर रहा हूँ, आप भी नए नए कर रहे हो, तो एक ही नाव के यात्री हैं हम लोग, चलो अपना ही ब्लॉगिंग बना लेते हैं थोड़ा सा। तो बस उनका वीडियो देखा, उनको उनसे मिला, अच्छा लगा, ये भी ट्रैवलर हैं, तो बस आई विश ऑल द बेस्ट आपके लिए और आगे ट्रैवल करते रहिए। और आप क्यों वहाँ पे हैं, अब आ जाओ। तो ये आशी जी हैं, उनकी बहन है, तो टू सिस्टर्स जर्नी, आप इसको ब्लॉगिंग का नाम लग दो, टू सिस्टर्स जर्नी। हाँ, यही शुरू करने का प्लान ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको लोग देखेंगे यार बिल्कुल। तो बस यही है। और आज कल मैं निकल रहा हूँ, ये आज कल आके पहुँचे। हाँ, तो ये 2-3 दिन रहेंगे, तो से शुरू किया है और अभी शायद 2-3 दिन तक जाएगा ये वाला ट्रिप। ओके। एंड अरुणा दलाल इनका चैनल का नाम है, मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा भी नहीं किया तो मेरा भी कर लीजिएगा, ठीक है, और हम दोनों का कर लीजिएगा। एंड टू सब्सक्राइब ताकि हम लोगों को देखकर आप लोगों को भी समझ में आए कि ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट आप में से जितने भी देख रहे हैं उनमें से 2 तो घूमने निकले और फिर वापस हम लोगों को बोले हाँ उन लोगों की वीडियो देखी थी, हम भी निकल गए। क्योंकि मैं भी आज घूम रहा हूँ किसी का वीडियो देख के, सच बोलो। Exactly. वो हिम्मत वहीं से मिला है। अब Me इच्छा तो अपनी है, हम तो इच्छा किसी से नहीं ले सकते, पर हिम्मत ले सकते हैं, मोटिवेशन तो वो मिला हमको। तो ये भी वही है, किसी का वीडियो देख के मैं तो बोला हूँ किस का वीडियो देखा हूँ, तो बस हम लोग यहाँ पे हैं और आई विश ऑल द बेस्ट आपको भी। थैंक यू गाइस। तो चलो गाइस अभी इनको विश कर लीजिए और हम आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है, चलिए बाय बाय। तो भाई साहब एक नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए, कुछ नए दोस्त बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी नेक्स्ट जो हमारा जगह है वो है 13 मंजिल टेम्पल। पता नहीं 13 मंजिल टेम्पल कैसा है क्या है, बट ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फ़ोटो देखा हूँ, ये है उसका फ़ोटो, तो इसमें ऑफकोर्स 13 मंजिल है, मतलब 13 फ्लोर्स हो गए। तो चले चलते हैं 13 मंजिल टेम्पल देखते हैं। और ये क्या है, ये एक छोटा सा शिवलिंग का मंदिर, चौरासी कुटी आश्रम। ये यहाँ पे गलती से रख दिए, शायद ये बाहर था। महर्षि महेश योगी एस्टेब्लिश दिस आश्रम इन 1961 ऑन 7.5 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। गूगल में लिखा था 14 एकड़। तो राजा जी टाइगर रिजर्व को इसको सौंप दिया गया है और ये इसको नेचर सेंटर के हिसाब से चला रहे हैं, इसलिए इतना गंदा मेंटेनेंस चल रहा है। Tell you that I want you. ये शायद फॉरेस्ट्री ऑफिस बिल्डिंग है, फोटो गैलरी। अरे वाह, ये तो मुझे पता नहीं था। Shout it out, yeah, up on the mountaintop. I'm gonna let everyone know about my love, so I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Oh, there's something deep inside, yeah, that really makes me wanna speak my mind. ये है अपना राजा जी टाइगर रिजर्व के कुछ फ़ोटोज़। तो पहला वाला जो रूम था वो था बेटल्स जो आए थे उसके सारे फ़ोटोज़, सेकंड वाला योगा को लेके, और थर्ड वाला यहाँ पे टाइगर रिजर्व का ये वाला रूम। तो यहाँ पे खाने का है भैया, क्या क्या अवेलेबल है? तो भाई ये तो था मेरा एक्सपीरियंस द बीटल आश्रम में। अगर आप कभी भी ऋषिकेश जाते हैं तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं यहाँ से निकलने के बाद निकल पड़ा अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि जितना अनप्लान्ड था उतना ही इंटरेस्टिंग भी था। सो बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब करते हुए, ताकि आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। हैप्पी ट्रैवलिंग। Yeah, I really hope you love me too.